गुड मॉर्निंग ऑन पैसिव फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। तो ऑन पैसिव फैमिली यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहां पे आपको ऑन पैसिव से रिलेटेड जेन्युइन एंड ऑथेंटिक खबरें कोशिश करते हैं सबसे पहले डिलीवर करने की। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का सवाल है कि सर कमीशन तो आने लग गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपका कमीशन आने लग गया है। तो कमीशन तो आने लग गया है बट हम विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है यार, यदि कमीशन आने लग गया है तो विड्रॉल का ऑप्शन भी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो फाउंडिंग मेंबर्स मैं बता देता हूं, यदि आपके वॉलेट ग्रीन होने लग गए हैं, यदि आपके वॉलेट में कमीशन आने लग गया है तो विड्रॉल के लिए आपको अपने आप को ओ वेरीफाई ऑन पैसिव के टूल्स ओ वेरीफाई के द्वारा अपने आप को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यदि अपने आप को आप वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद विड्रॉल का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओ वेरीफाई देखते हैं कितने दिन में आता है। पॉसिबिलिटी है बड़ी जल्दी आने की। जब तक ओ वेरीफाई आता है तब तक आप अपने कमीशन को इकट्ठा करते रहिए अपने वॉलेट में। जिस दिन वॉलेट में अच्छा खासा कमीशन हो जाएगा तो विड्रॉल करने में कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सर्टेन अमाउंट आप अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपका कमीशन आना स्टार्ट हो गया, इसके लिए आपको बहुत बड़ा वाला कांग्रेचुलेशन। आप दूसरे सवाल की बात करते हैं। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स बोल रहे हैं कि सर मेरे पास पैकेज बाय करने के लिए अमाउंट नहीं है और यदि मैं कहीं से एफर्ट्स लगा के, किसी से उधारी लेके, किसी से लोन लेके यदि मैं पैकेज को बाय कर लेता हूं तो कितनी श्योरिटी है कि 3 महीने के अंदर मेरा जो अमाउंट है, जो मैंने ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए जो अमाउंट कंपनी को दिया है वो मेरे को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, आपको जो भी अमाउंट आप ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए दे रहे हैं, लगा रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है कि 3 मंथ्स में यदि आपको एक भी ट्रैफिक मिलता है, यदि आपको सिंगल ट्रैफिक मिल जाता है तो भी आपका जो अमाउंट है, जो आपको ओ कनेक्ट परचेज करने के लिए जो आपने अमाउंट लगाया है वो अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। यदि कंपनी की तरफ से आपको सिंगल अकाउंट भी, सिंगल ट्रैफिक भी मिलता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं, जिनकी जीरो टीम है वो भी जानते हैं और जिनके डायरेक्ट में बंदे हैं वो भी जानते हैं। यदि आपकी डायरेक्ट से कोई फर्स्ट सेल होती है तो आपको $143 मिलने वाला है। यदि ऑन पैसिव की तरफ से आपको ट्रैफिक मिलता है, कोई यूजर आके आपसे टकराता है और कंपनी आपको उस यूजर का ट्रैफिक देती है तो आपकी फर्स्ट सेल का आपको $250 आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको पैकेज बाय देखना आप अपने हिसाब से, यदि आपको उधारी लेके करना है, आपको लोन लेके करना है, यदि आपको बाद में परचेज करना है तो आप बाद में भी परचेज कर सकते हैं। किसी पे भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है पैकेज को बाय करने का। यदि आपको सुटेबल लगता है तो आप पैकेज को बाय कर सकते हैं, या आप जिसके थ्रू आप पे ऑन पैसिव की फाउंडरशिप आपने ली है, जो आपके ब्लेसर हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके पैकेज को बाय खरीदने में आपकी मदद करते हैं तो शायद एक बहुत बड़ी बात होगी। अब कुछ फाउंडिंग मेंबर का सवाल है कि सर मेरी जो फाउंडरशिप है वो 1 साल तक वैलिड रहेगी। वेरी गुड, ये बात सभी को पता है कि फाउंडरशिप 1 सितंबर 2024 को आपको अपनी फाउंडरशिप को रिन्यू करना है, आपको उसको रिन्यू करना है। तो उन फाउंडिंग मेंबर का ये सवाल है कि यदि सर मैं 1 साल तक यदि कंपनी के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? यदि मैं कंपनी के लिए ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाया, यदि मैं कंपनी को सेल नहीं दे पाया, हाँ कंपनी मुझे सेल देगी, कंपनी मुझे 1 साल तक ट्रैफिक देती रहेगी, बट यदि मैं अपने एफर्ट्स नहीं लगा पाया तो क्या मेरी फाउंडरशिप, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरी फाउंडरशिप को रिन्यू करने में? तो मैं उन यूजर्स के लिए, उन फाउंडर्स के लिए बता देता हूं कि 2024 में यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कंपनी आपको ट्रैफिक देती है, आपका वॉलेट ग्रीन होता रहेगा, यदि आप अपने हिसाब से एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं, अपनी सेल जनरेट नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं।
वो चीजें ऐसी हैं कि आप अपने यूजर को ऐड कर सकते हैं, आप अपने लिंक के थ्रू अपने इकोसिस्टम पे यूजर्स को बढ़ा सकते हैं, फ्री यूजर्स, आप 10 यूजर्स 50 यूजर्स कुछ तो यूजर्स आप लेके आ सकते हैं। उसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं देखेगी, सोचेगी, समझेगी कि यार इस फाउंडर ने कुछ तो काम किया है, कंपनी के लिए इसने 30-40 बंदे यूजर्स तो फ्री यूजर्स तो कंपनी में लेके आया है, तो शायद आपको फाउंडरशिप को कोई भी खतरा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आप बेफिक्र रहो, 100% बेफिक्र रहो। आपको यदि आपके डायरेक्ट में बंदा है तो उसकी फर्स्ट सेल का $143 आपको आने वाला है, और उसके बाद आपको 25% कमीशन आने वाला है। यदि आपको कोई यूजर मिलता है तो वेल ऑब्वियस आपको $240 आने वाला है, और उसके बाद आपको 25% कंपनी की तरफ से ट्रैफिक आने वाला है। जैसा कि कंपनी के बड़े बड़े लीडर काफी बार बोल चुके हैं कि कंपनी के पास एक बहुत अच्छा ट्रैफिक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। वो ट्रैफिक कहां पे जाने वाला है? वेल ऑब्वियस वो ट्रैफिक आने वाला है फाउंडिंग मेंबर्स के पास। और एक बात और बता देता हूं, शायद अपने यहां के लिए कुछ पैकेज बाई करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। यदि मैं बड़ी कंट्रीज की बात करता हूं, दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यदि इनकी बात करता हूं तो $250 $240 इन कंट्रीज के लिए एक नॉर्मली जनरली सा अमाउंट होता है, तो उनको पैकेज बाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो स्टार्टिंग पे जो इनिशियल लेवल पे जो ट्रैफिक आने वाला है वो वेल ऑब्वियस फॉरेन कंट्रीज से वो ट्रैफिक आने वाला है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इस टाइप की चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो इस टाइप के वेब टूल्स हैं उन सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप पैकेज को बाय करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। यदि आप नहीं करना चाहते, यदि आप वेट करना चाहते हैं, यदि आप बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट कोशिश करना इनिशियल लेवल पे पैकेज को